भाई साहब 1 साल पहले मैंने आदिवासी हेयर ऑयल के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसको मैंने ख़रीदा था उस बॉटल को, और मैंने पब्लिक को दिखाया था कि दोस्तों मैं 15 दिन से इस तेल को यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक कोई रिज़ल्ट देखने के लिए नहीं मिला है। मुझे 680 रुपये का वो एक बॉटल पड़ी थी। दुर्भाग्य मेरा ये है कि मैं तब भी टकला था, मैं आज भी टकला हूँ, जब भी मैं ये हेयर ऑयल वाली वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो पर मुझे नहीं लगा था कि दोस्तों इतने व्यूज़ जाएँगे, लेकिन 1 साल में उस पर लगभग 11,000 व्यूज़ गए और अभी भी 2, 4, 10, 20, 25, 50 व्यूज़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक आज भी अपने बालों का समाधान ढूँढने पर लगी हुई है। पब्लिक आज भी यूट्यूब पर बालों के लिए वीडियो सर्च करती है और देखती है। उस टाइम पर दोस्तों मेरे पास उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास पूरी भरपूर जानकारी है, पूरी इन्फॉर्मेशन है और सबूत भी है। तो इस वीडियो के बाद से हो सकता है कि आप लोगों को अपने बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए इधर-उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है इसके बाद आप अपने बालों के पीछे भागना ही बंद कर दो, टेंशन ही बंद कर दो, जो होना रहेगा वो हो करके रहेगा भाई साहब। तो चलिए शुरू करते हैं, बताता हूँ आपको उसके पीछे की पूरी सच्चाई, पूरी कहानी और पूरी जानकारियाँ। अगर अच्छा लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो आपकी चमड़ी है इसको आप स्किन बोलते हो, बॉडी की चमड़ी, हाथ की चमड़ी, गलों की चमड़ी, इसको स्किन बोलते हो। यहाँ पर ये जो सर के ऊपर जो ये जो चमड़ी आपको दिख रही है इसको बोलते हैं स्कैल्प, ठीक है। बालों की भाषा में, बालों की दुनिया की भाषा में इसको, इस चीज़ को बोलते हैं स्कैल्प। ये जो चमड़ी है इसको बोलते हैं स्कैल्प। इसके अंदर है बालों की जड़ें यानी कि रूट। उनको फॉलिकल कह लीजिए या फिर फॉलिसल कह लीजिए, फॉलिकल ही लोग ज़्यादा कहेंगे। तो फॉलिकल कह लीजिए। फॉलिकल मतलब होता है कि बालों का जड़, बालों की जड़ें, बालों के अंदर का जो रूट है उसको बोलते हैं। तो अगर आपके बालों की जड़ें, आपके बालों की रूटें अगर ज़िंदा हैं, हो सकता है वो कुपोषित हों, उनके अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो ना मौजूद होता हो बालों का, लेकिन हो सकता है वो कुपोषित हो, जिंदा हो, जिंदा होनी चाहिए। अगर वो जिंदा हैं, अगर वो जीवित हैं, चल रही हैं, तो वहाँ से बाल निकलेंगे। बशर्ते हो सकता है कि वो बाल थोड़े से कमज़ोर हों। क्यों कमज़ोर हों? क्योंकि रूट जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हैं, तो बालें कमज़ोर निकल सकती हैं। लेकिन अगर ये फॉलिकल ही नहीं रहेगा, ये जड़ ही नहीं रहेगा, तो फिर बाल कहाँ से निकलेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी भरपूर मात्रा वाले तेल लगाते हो, जितने भी सोचते हो कि मेरे बाल जाम जाएँगे, मेरे बाल उग जाएँगे, मेरे बाल स्वस्थ हो जाएँगे, वो सारे तेल ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे कि जो आपकी जड़ें हैं बालों की, उनको मजबूत करेंगे। तो जब बालों की जड़ें मजबूत हो जाएँगी, तो आपके बाल जो होंगे वो अच्छे निकलेंगे, वो घने निकलेंगे, वो मोटे निकलेंगे। लेकिन दोबारा बाल जामने के लिए भाई साहब आपको जड़ों की होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अब है ही नहीं। अब देखो इस एरिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस एरिया पर ऐसे करके जड़ है ही नहीं। तो इस एरिया पर आप आदिवासी क्या मतलब दुनिया का कोई भी चमत्कारी तेल लगा लो, वहाँ पर बाल निकलना इम्पॉसिबल है, वहाँ पर बाल निकल ही नहीं सकते। भाई कैसे निकलेंगे जब जड़ ही नहीं है? तो जड़ ही मर चुकी है, जड़ ही क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब यहाँ पर जड़ ही नहीं है तो वहाँ पर बाल कैसे निकलेंगे? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मेरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ऐसे आप लोग भी अपना देखना, ऐसे बहुत सारे लोगों का देखना। अगर यहाँ पर जो चमड़ी है, वो जो स्कैल्प है, वहाँ पर स्किनी हो चुका है, वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल साफ-सुथरा साफ हो चुका है, चमन बिल्कुल उजड़ चुका है, वहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है धूप में जाओगे तो वहाँ पर लाइट भी निकल कर आएगी, लाइट भी लगेगा, इससे लाइट चमकेगा ये। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जड़ है, बालों की जड़ें वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब वहाँ पर वो बिल्कुल नहीं रही। तो वहाँ पर बाल निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहाँ पर दुनिया का कोई भी मात्रा, कोई भी तेल, कोई भी कुछ भी रेमेडी इस्तेमाल कर लो, घर पर बहुत सारे नुस्खे आते हैं, वो चीज़ लगा लो, कुछ भी कर लो, वहाँ पर बाल नहीं निकलने वाले। इसका समाधान क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत सारे लोग पीआरपी थेरेपी भी कराते हैं। पीआरपी थेरेपी क्या होता है कि आपके शरीर में से खून ले लेंगे डॉक्टर, वहाँ से जो प्लेटलेट्स होगा उसको अलग कर लेंगे। प्लेटलेट्स और सारे न्यूट्रिएंट्स मिला करके आपके बालों में, आपकी यहाँ पर जड़ों में जो होगा इंजेक्ट कर देंगे। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपके बालों में, आपके सर पर बालों की जड़ होनी चाहिए, मतलब हेल्दी जड़ें नहीं हैं। तो ये जो प्लेटलेट जाएगा वो उसको हेल्दी कर देगा जड़ों को, और वहाँ से बाल हेल्दी निकलना स्टार्ट होंगे। दुबले पतले कमज़ोर बाल नहीं निकलेंगे, अच्छे बाल निकलेंगे। लेकिन जब जड़ ही नहीं है तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ काम आएगा हेयर ट्रांसप्लांट, और कोई दूसरा चारा नहीं है। अच्छा, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम ये है भाई साहब कि हो सकता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट सफल ना हो, या फिर आप बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करके हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो, उसमें भी दिक्कत आ सकती है दोस्तों। भाई गारंटी किसी भी चीज़ का नहीं है, कई बीमारी खड़ी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप गंजे ही रहो। अब लास्ट में जाते-जाते मैं यही कहूँगा कि भाई साहब अगर आपके बाल स्टार्टिंग फ़ेज़ में है, झड़ना शुरू हो रहे हैं, कमज़ोर निकलना शुरू हो रहे हैं, स्टार्टिंग में ही अगर आप सुधार कर लिए, स्टार्टिंग में ही उसकी दवा दारू करा लेते हो, तब तो वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से आप सुपड़ा साफ़ हो चुका है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी दवा के पास, कहीं पर भी मत जाइए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जड़ ही नहीं है।
या फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराइए, या फिर आप बचने से, अपने पैसे खर्च करने से बचिए, कहीं पर मत जाइए, टकले की ज़िंदगी गुजारिए, बहुत ही अच्छी बात होती है। आप नहा धो लोगे, कोई टेंशन नहीं है, बालों को कंघी उंघी करने का कोई टेंशन नहीं है, तेल पानी लगाने का कोई टेंशन नहीं है। और बड़े से बड़े लोग भी आजकल ज़िंदगी में, दुनिया में टकले हैं, बशर्ते बस आपके पास पैसे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन फ्री रहिए, कोई ऐसी बड़ी बात मत लीजिए, इसको ज़्यादा हाइप में मत लीजिए कि मेरे बाल झड़ गए, मेरे ये हो गया वो हो गया। अबे बाल थे ही तो क्या करते थे, बाल नहीं रहेंगे तब भी क्या ही कर लेंगे। सही है, स्टार्टिंग फेज में ही आप अगर संभाल लेते हो, दवा दारू करा लेते हो, जो कुछ भी आराम से कराना है कुछ दवाएं जो आपको काम में आएंगी, अगर वो करा लेते हो, बाल सुधर जाते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ बिल्कुल इस तरीके से चिक उजड़ा चमन हो चुका है, साफ़ हो चुका है, यहाँ पर जड़े बड़े कुछ नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हेयर ट्रांसप्लांट। बाकी कोई भी दवा दारू, कोई भी तेल, कोई भी कुछ भी आजमा लोगे वो काम नहीं करेगा। नहीं, आपका राय है, आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, जैसे आप समझ जाइए, समझ पाइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलता हूँ, बाय बाय।